श्रीनिवास अवतार। यह कहानी भगवान वेंकटेश की है, जो कलयुग के देव माने जाते हैं। अब हम उस कहानी को जानते हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह भगवान वेंकटेश माता पद्मावती से विवाह के लिए तिरुमला पहाड़ों में प्रकट हुए थे। एक कल्प जब आरंभ हो रहा था, कल्प यानी ब्रह्मलोक में दिन और रात को नापने की संख्या। कश्यप ऋषि की देखरेख में ऋषि यज्ञ कर रहे थे। पूरे विश्व से सुख शांति के लिए यह यज्ञ किया जा रहा था। तभी वह नारद मुनि आ जाते हैं। वे ऋषियों से पूछते हैं कि जो यज्ञ आप लोग कर रहे हैं उसका फल किसे मिलेगा। यज्ञ का फल किसे मिलेगा, इसकी खोज के लिए कश्यप भृगु ऋषि को यह कार्य सौंपते हैं। त्रिमूर्तियों में से कौन यज्ञ फल प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, इसकी खोज के लिए भृगु निकल पड़ते हैं। वे सबसे पहले सत्यलोक पहुंचते हैं, जो भगवान ब्रह्मा के रहने का स्थान है। भगवान ब्रह्मा भृगु के आने पर ध्यान नहीं देते। इस पर उन्हें क्रोध आ जाता है और वे उन्हें शाप दे देते हैं कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा, और गुस्से में कैलाश की ओर निकल पड़ते हैं। कैलाश में भी उनके साथ यही होता है। जब तक माता पार्वती उनसे नहीं कहती, तब तक शंकर भगवान उन पर ध्यान नहीं देते। क्रोधित ऋषि उन्हें भी शाप देते हैं कि तुम्हारी पूजा केवल एक लिंग के रूप में होगी। लिंग यानी एक अंडाकार पत्थर। और वहां से वे भगवान विष्णु के रहने के स्थान वैकुंठ निकल पड़ते हैं। जब वे वैकुंठ पहुंचते हैं, तब भी गुस्से से लाल होते हैं। यहाँ भृगु देखते हैं कि भगवान अपनी शेष शैया यानी सांप के बिछौने पर आराम कर रहे हैं, किंतु ऋषि के आने पर ध्यान नहीं दे रहे थे। क्रोधित भृगु ऋषि भगवान के वक्षस्थल पर, जहाँ उनकी पत्नी माता लक्ष्मी वास करती हैं, पैर से मारते हैं। भृगु को उनकी गलती का एहसास होता है और वो निर्णय ले लेते हैं कि भगवान विष्णु ही वो उपयुक्त देव हैं जिन्हें यज्ञ फल मिलना चाहिए, और वे भूलोक लौट जाते हैं। किंतु माता लक्ष्मी को ऋषि द्वारा उनके पति का अपमान देख दुख हुआ और उन्होंने वैकुंठ छोड़ दिया। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष राक्षस ने धरती को मछली की तरह घुमाकर उसे पानी में डुबा दिया। भगवान विष्णु ने अपना श्वेत वराह यानी सफेद सुअर का रूप लेकर हिरण्याक्ष को मार दिया। अतः इस कल्प का नाम श्वेत वराह कल्प, और जिस स्थान पर उन्होंने यह रूप लिया था उसे वराह क्षेत्र कहा गया। यह वराह क्षेत्र आज तिरुमला कहलाता है। माता लक्ष्मी द्वारा वैकुंठ के छोड़ देने पर भगवान विष्णु को बहुत बुरा लगा। वे नीचे तिरुमला में आकर सांप के बिल में आराम करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा गाय के रूप में और भगवान शिव बछड़े के रूप में जन्म लेते हैं। एक युवा महिला ने इस गाय और बछड़े के जोड़े को चोला राजा को बेच दिया। गाय रोज उस सांप के बिल पर जाकर भगवान को दूध देकर आती थी। जब रानी देखती है कि यह गाय बिल्कुल दूध नहीं दे रही, वह गडरिया को आदेश देती है कि वह पता लगाए कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही। गडरिया देखता है कि वो गाय अपना दूध उस बिल में उड़ेल रही है। जब गडरिया गाय को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, तब भगवान वराह आकर उसे बचा लेते हैं। अचानक गडरिया मर जाता है। क्योंकि भगवान ने गाय को बचाया, अतः उन्हें गोविंद कहा गया। राजा देखते हैं कि जानवर तो लौट आए हैं, किंतु गडरिया नहीं लौटा। जानवरों पर खून के निशान देखकर राजा समझ जाते हैं कि कोई खतरनाक घटना हुई है। जब राजा अपनी सेना को पास ही के मैदान में, जहां जानवर चरने जाते थे,
वहां गडरिया को ढूंढने के लिए भेजते हैं। तब पता चलता है कि सांप के बिल के पास गडरिया मरा पड़ा है। जब राजा सांप के बिल के पास पहुंचता है तब अंदर से आवाज आती है, हे राजा, तुम भूत बन जाओ, तुम्हारे नौकर की गलती तुम्हारी गलती के समान है। तब राजा कहता है, मुझे इस शाप से मुक्ति कब मिलेगी? आवाज कहती है, जब मेरा विवाह हो जाएगा तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब राजा तुरंत एक भूत की तरह बदल जाता है। भगवान श्रीनिवास वराह से इस कलयुग के अंत तक रहने के लिए भूमि मांगते हैं। इस पर भगवान वराह एक शर्त रखते हैं कि जो कोई भक्त तिरुमला आएगा वह सबसे पहले मेरी पूजा करेगा। इस पर भगवान श्रीनिवास इस शर्त पर राजी हो जाते हैं। भगवान वराह वकुला देवी को श्रीनिवास की सेवा के लिए भेजते हैं। वह और कोई नहीं, भगवान कृष्ण की मां देवकी थीं। अपने पिछले जन्म में देवकी दुखी थीं, क्योंकि वे न तो भगवान कृष्ण की शादी करती है और न देख पाती है। इसलिए भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि उनकी यह इच्छा अगले जन्म में पूरी होगी। तभी देवकी ने वकुला देवी के रूप में जन्म लिया। इसी समय तोंडा मंडल राज्य के राजा आकाश राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वे खेत जोत रहे थे, कमल के फूल में से एक छोटी सी बच्ची उनकी हल को रोकती है। राजा इस बच्ची को घर ले जाते हैं और उसे अपनी पत्नी घरणी देवी को दे देते हैं। इसी बच्ची का नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती बड़ी होकर एक सुंदर और सुशील कन्या बनती है और एक दिन नारद मुनि एक ज्योतिष बनकर पद्मावती के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति भगवान विष्णु होंगे। एक बार जब श्रीनिवास हाथी का शिकार कर रहे थे, वे वहीं पर आ जाते हैं जहां पद्मावती खेल रही थी। श्रीनिवास पद्मावती को उस हाथी से बचा लेते हैं। जब पद्मावती श्रीनिवास के बारे में जानने की इच्छा रखती हैं, तब उनके साथ आई दासियां श्रीनिवास का पीछा करती हैं और उनके बारे में पता लगाती हैं। वे बताते हैं कि उनका नाम श्रीनिवास है। साथ ही वे अपने बारे में और जानकारियां देते हैं। वे दासियों से कहते हैं कि वे पद्मावती से विवाह करना चाहते हैं। इस पर दासियों को गुस्सा आ जाता है। जब श्रीनिवास लौटते हैं तब वकुला उन्हें परेशान पाती हैं। उनके पूछने पर श्रीनिवास बताते हैं कि वे पद्मावती से विवाह करना चाहते हैं। श्रीनिवास को पद्मावती से विवाह करना ही था। वे वकुला को इसके पीछे छिपे कारण को बताते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि त्रेता युग में पद्मावती वेदवती थीं। वे उन्हें बताते हैं कि त्रेता युग में पद्मावती वेदवल्ली थीं। जब रावण उन्हें ले जाना चाहता है, तब वे उसे आगाह करती हैं कि यदि उसने ऐसा किया तो वह मारा जाएगा। तब वे अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और भगवान अग्नि उन्हें बचा लेते हैं। तब से वेदवती अग्नि के साथ रहती हैं। बाद में जब रावण सीता को उठाकर ले जाता है, अग्नि वेदवल्ली को सीता की जगह भेजते हैं और वे पद्मावती ही थीं जिन्हें रावण उठाकर ले गए थे। वेदवल्ली को लंका ले जाया गया। तब सीता अग्नि के साथ सुरक्षित थीं। रावण के मारे जाने के बाद जब सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा, तब अग्नि ने असली सीता को, जो उनके पास थी, बाहर निकाला। भगवान राम ने वेदवल्ली को वरदान दिया कि वे अगले जन्म में उनसे विवाह करेंगे। अब वकुला देवी सोच लेती हैं कि श्रीनिवास का विवाह पद्मावती से करवाना होगा और वे आकाश राजा के राज्य नारायणपुर की ओर निकल पड़ती हैं। वहां पहुंचने पर पद्मावती की दासियां उन्हें बताती हैं
कि पद्मावती भी श्रीनिवास से प्रेम करती है। आकाश राज देवताओं के गुरु ऋषि बृहस्पति से सलाह लेते हैं। बृहस्पति कहते हैं कि उन्हें अपने पुत्र का विवाह उससे करना है जिसे वे चुनती हैं। श्रीनिवास भी एक महिला ज्योतिष का रूप धारण कर वहां गलियों में घूमते रहते हैं। दासियां उन्हें देखती हैं और रानी पद्मावती के पास ले आती हैं। वह महिला महल में आने के लिए मना कर देती है और जब तक रानी उन्हें अंदर आने को न कहें तब तक वे बाहर ही रहेंगी, ऐसा कहती है। धरणी देवी महिला ज्योतिष को बुलाती हैं। जैसे ही महिला ज्योतिष वहां से निकलती है तभी दासियां वकुला देवी को ले आती हैं, जो अपने पुत्र श्रीनिवास के लिए रानी पद्मावती का हाथ मांगती हैं। जब राजा को इसका पता चलता है तब वह एक के बाद एक घटी घटनाओं के बारे में सोचते हैं। तब वे उन दोनों के विवाह का निर्णय ले लेते हैं। राजा आकाश श्रीनिवास को पद्मावती से विवाह के लिए निमंत्रण भेजते हैं कि वे पद्मावती का विवाह राजसी परिवार और ऋषियों के सामने करें। राजा की ओर से श्रीनिवास के लिए निमंत्रण सुका महर्षि लेकर आते हैं। श्रीनिवास भगवान ब्रह्मा और शिव को अन्य देवताओं के साथ इस समारोह पर बुलाते हैं। श्रीनिवास विवाह के लिए धनवान भगवान कुबेर से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को कलयुग के पहले लौटा देंगे वादा करते हैं। श्रीनिवास का विवाह का समारोह सभी देवताओं की उपस्थिति में हुआ। आकाश राजा ने बारातियों का खुशी से स्वागत किया और बारात को पूरे राज्य में घुमाने का प्रबंध किया। दूल्हे को सजे हुए हाथी पर बैठाकर पूरे शहर की गलियों में घुमाया गया। अतः इस तरह श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपूर्ण देवलोक के सामने संपन्न हुआ।